Hello everyone, how are you all? Hope all are doing good. Welcome back to my YouTube channel, PhD Digital Maths. In this session, we are going to solve section A of sample paper 4. Hopefully, sample paper 3 तक आप लोगों का प्रैक्टिस हो गया होगा. इसलिए थोड़ा ब्रेक दिया था. सैम्पल पेपर 3 तक आप लोग कंप्लीट कर लोगे. देन सैम्पल पेपर 4 शुरू करेंगे करके. सो चलिए शुरू करते हैं हम लोग सैम्पल पेपर 4 का सेक्शन ए. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज गिवन, विच टर्म ऑफ द एपी 3, 15, 27, 39 will be 132 more than its 54th term. ओके, सो यहाँ पे गिवन क्या है, पहले हम लिखते हैं गिवन. गिवन इज इक्वल टू एपी जो है वो एपी सीरीज जो है वो लिखेंगे 3, 15, 27, 39 सो ऑन. सो विच टर्म पूछा है. अगर विच टर्म पूछता है, रिक्वायर्ड क्या रहता है. सो हर वक्त रिक्वायर्ड रहता है nth टर्म क्या है वो रिक्वायर्ड रहता है हमें. ओके, ऑफ द एपी. अच्छा, यहाँ पे गिवन और क्या है, हियर a इज इक्वल टू 3, d इज इक्वल टू 15 माइनस 3. सो d का कितना आएगा, 12 आएगा. बस a और d दिया है. लेट nth term be the required term. Okay, required term. Therefore an हम लोग कंसिडर करेंगे. So an is equal to 132 plus a54. क्वेश्चन में ही दिया है, देखो 132 मोर देन 54th टर्म. तो 54th टर्म से 132 ज्यादा है. अभी 54th टर्म का हम फॉर्मूला डालेंगे प्लस. ओके, यहाँ पे पहले ये भी डालना है. सो वेट, दिस इज ए एन का फॉर्मूला, a प्लस n माइनस 1d इज इक्वल टू 132 प्लस a प्लस 53d. ये फॉर्मूला है हमारा a54 का. a प्लस 53d होता है. नाउ सिंप्लीफाई. एक ही जगह पे वैल्यू अभी डालेंगे. a इज इक्वल टू 3 है, सो मैं डायरेक्टली ऐसे लिखती हूँ. a का उधर हम लेके जाते हैं, और एल्स यहाँ पे a सिंप्लीफाई हो जाएगा. देखो यहाँ पे भी LHS में भी a है, RHS में a है. देन वी कैन सिंप्लीफाई दैट. प्लस 53 इंटू 12. सो यहाँ पे n माइनस 1 इज इक्वल टू 132 प्लस आपका 53 इंटू 12 अपन d का वैल्यू क्या है, 12. सो अभी हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे. 53 इंटू 12 का कितना आ रहा है, 53 इंटू 12 थिंक 636. ओके, n minus 1 is equal to 132 plus 636 upon 12. So we will do add 768 upon 12. Okay, 768 upon 12. So n minus 1 is equal to 64. N is equal to 65. Therefore, hence 65th term is the required term of the AP. Okay, कौन सा टर्म, 65th टर्म जो है वो 132 मोर देन है किससे, 54th टर्म से. ओके, आया समझ में. क्वेश्चन 1 का फर्स्ट वन का किया हमने, अभी और का देखेंगे. ओके, और वाला क्वेश्चन नंबर 1. फाइंड 15th टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द एपी. ओके, एपी का
एंड से 15th टर्म निकालना है। चलो गिवन क्या है पहले लिख लेते हैं। गिवन इज इक्वल टू 3, 8, 13 अप टू 253। तो 253 क्या है? 253 अच्छा हम लोग ऐसे भी ले पाएंगे, फ्रॉम द एंड बोला है ना, तो हम लोग इसे ना रिवर्स कर लेते हैं। ये जो सीरीज को हम रिवर्स कर लेते हैं। बिगिनिंग क्या करते हैं? 253 करते हैं। रिक्वायर्ड क्या है? 15th टर्म फ्रॉम द एंड। ओके, अभी फ्रॉम द बिगिनिंग 15th टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ एपी। 15th term from the beginning of एपी। कौन सा एपी होगा? अभी ये जो 253 है वो स्टार्टिंग में चला आएगा। 253 आ गया स्टार्टिंग में। अभी हमें डिफरेंस देखो 5 का डिफरेंस है, तो यहाँ पे हम लिख पाएंगे 248। आफ्टर दैट सो ऑन जो भी है, तो इसे रिवर्स वे में हम लोग लिख देंगे। ओके, सो अभी हमें क्या करना है? डायरेक्टली A15 निकालेंगे यहाँ पे। Here A is equal to 253, D is equal to 5, sorry -5 not 5, this is -5 क्योंकि 248 छोटा है। D is equal to -5, so therefore 15th term, that is A15, so formula हम डालेंगे A plus 14D 253 plus 14 into -5. So 253 minus 70. So the answer is 183. Hence the required term क्या है? Required term 183 is the correct answer. ठीक है, कभी भी अगर आपको एंडिंग से पूछ रहा है, जस्ट रिवर्स द एपी बिकॉज दैट इज इजी टू कैलकुलेट। हमारे पास फॉर्मूला है, तो दैट विल बी इजी फॉर द कैलकुलेशन। डन। नाउ विल गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, द वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर विथ इट्स हाइट इक्वल टू द रेडियस। यहाँ पे देखो, height equal to the radius, that means h is equal to r, is 25 whole 1/7 cm cube. Find the height of a cylinder. अच्छा, given पहले, given radius of cylinder is equal to height of cylinder. Okay, radius of the cylinder is equal to height of the cylinder given है, and क्या given है? Volume of cylinder is equal to 25 whole 1/7 given. So हम अभी यहाँ पे क्या करेंगे? जस्ट फॉर्मूला पुट करेंगे। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर? पाई r स्क्वायर h इज इक्वल टू, इसे इम्प्रॉपर में चेंज करता है, 25 7s are 175 plus 1 176/7. सो पाई का वैल्यू 22/7। ओके, अभी यहाँ पे देखो हाइट फाइंड आउट करने के लिए बोला है, तो इंस्टेड ऑफ r we can write here h square into h is equal to 176/7. नेक्स्ट स्टेप 7 7 सिंप्लीफाई हो जाएगा, so h cube is equal to 176/22. So 22 8s are 176. So h is equal to cube root of 8. That means answer is 2 centimeter. Hence height of the cylinder is 2 सेंटीमीटर। ओके, इसका जो हाइट है ये 2 सेंटीमीटर का है। इस सरफेस एरिया में जस्ट आपको फॉर्मूला सब याद रखना है। वंस आपको फॉर्मूलाज बाय आउट हो जाएंगे तो कोई दिक्कत ही नहीं है सॉल्व करने के लिए।
Question number 3. Mrs. Bansal recorded the marks obtained by her students in the subject of mathematics in the form of the following table. Table आपको दिया है, चलो हम भी लिखते हैं. Convert the above distribution to the less than type of cumulative frequency distribution table. अच्छा, यहाँ पे less than है, बट यहाँ पे ऑजिव जो है वो ग्राफ में कन्वर्ट करने के लिए नहीं बोला है. सो अगर वो होता है ग्राफ में कन्वर्ट करना तो वो तो ओमिटेड पार्ट था. चलो आपको सिर्फ सिखा देती हूँ हाउ टू कन्वर्ट इनटू टेबल. मार्क obtained, one more column is number of students and one more column. अच्छा, ये जो है ये तो हमारा क्लास इंटरवल है and ये जो है this is our f. So what we need to find out here, cf, one more column. So क्लास इंटरवल का बट वहां पे दिया है लेस देन. अच्छा, 0 से 20 तक है तो ये क्या होता है लेस देन 20, मतलब जो भी क्लास इंटरवल है वो 20 से छोटा है. सो यहाँ पे कैसे लिखा जाता है, लेस देन 20. So frequency is 3. Similarly, less than 40. Next, less than, this is 60. Next, less than 80. Less than 100. अच्छा, लेस देन लिख लिया. अभी हम ये लिखेंगे सिंपल, जैसे हम मीडियन के लिए निकालते हैं ना, तो सेम वे just you need to write down in the marks obtained instead of 0 to 20, less than 20, less than 40, like this. Okay, हो गया. Now cumulative frequency distribution table बनाना, तो definitely this will be your 3. After that 3 plus 10, 13. कैसे बोली थी आपको, ऐसे क्रॉस ऐड करना है ऐसे. अभी 13 आ गया, 13 में 25 ऐड करोगे, हाउ मच यू विल गेट 38. अगेन 38 में 7 ऐड करोगे, 45. 45 में 5 ऐड करोगे, सो 50. ये हुआ आपका टेबल. बट ऐसे एरो मार्क मत बनाना, आपको सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए मैंने एरो मार्क बनाया. फाइन. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 4x square minus 12x plus 9 is equal to 0. अच्छा, नेचर ऑफ रूट्स जानने के लिए एक तो हमारे पास 3 है. वन इज डिस्क्रिमिनेंट, वेदर डिस्क्रिमिनेंट d is greater than 0, d is less than 0, d is equal to 0, आपको चेक करना है. ओके, d क्या होता है, d is equal to b square minus 4ac. ठीक है, यहाँ पे a क्या है 4, b is equal to minus 12 and c is equal to 9. Just we will put all the values here. Okay, discriminant d is equal to b square minus 4ac. Just find out what is the value. Minus 12 का whole square minus 4 into 9. So this is your 144 minus 16 nines are 144. So 0. Therefore, d का value क्या आया, d is equal to 0. Hence, the nature of roots is equal, real and equal. Hence, the nature of roots is real and equal. Okay, ये फॉर्मूलाज है, इसके लिए फॉर्मूलाज एक बार चेक करो. When d is equal to 0 क्या होता है, when d is less than, greater than. Okay, यहाँ पे d is equal to 0 है, hence the nature of roots is real and equal. Question number 6, find the roots of the quadratic equation. Equation is given under root 2x square plus 7x plus 5 under root 2 is equal to 0. Okay, so यहाँ पे हमें क्या करना है, उसका रूट्स निकालना है. अच्छा, यहाँ पे मैं तो यूज करने वाली हूँ मिडिल टर्म स्प्लिटिंग. अच्छा, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के लिए फर्स्ट टर्म एंड सेकंड लास्ट टर्म का प्रोडक्ट देखना है. सो 5 √2 होता है, 5 2s are 10. 10x स्क्वायर आना चाहिए, मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस करेंगे तो 7x आना चाहिए. सो हियर वी कैन राइट डाउन 2x plus 5x. देखो अभी
अगर मल्टीप्लाई करेंगे 2x 5x आ रहा है कि नहीं, 10x स्क्वायर आ रहा है, एंड प्लस करेंगे तो 7x आएगा। तो इन दोनों में से क्या कॉमन जा सकता है, √2x। सो हियर x प्लस √2, अगेन 5x प्लस √2। सो दोनों में से कॉमन x प्लस √2 एक आ जाएगा, और एक आपका √2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। Now x plus √2 is equal to 0, therefore x is equal to √2, or √2x plus 5 is equal to 0, √2x is equal to -5, and x is equal to -5 upon √2. So two values we found here. So लिखना है हमें, यहाँ पे लिख रही हूँ, hence the roots of the quadratic equation are -5 upon √2 and only √2. ओके, यहाँ पे जो दो रूट्स हैं, एक तो हुआ आपका -5 upon √2 और एक √2. Next question, if alpha and beta are the roots of the equation 2x square, 6 का ही ये और में है, 2x square minus 11x plus 5 is equal to 0. Find the value of 2 alpha plus beta and 3 beta, sorry 2 alpha plus 1, 3 beta plus 4. So alpha and beta find out करने के लिए again हमें middle term splitting. So 2x square 5, 10x हो रहा है, so 2x square minus 10x minus x plus 5. माइनस 10x माइनस x कितना होता है, -11x होता है, एंड मल्टीप्लाई करो तो 10x स्क्वायर होता है। सो 2x कॉमन ले लेंगे, x माइनस 5 -1 कॉमन जाएगा, यहाँ पे x माइनस 5 होगा, क्योंकि हमने माइनस कॉमन लिया तो डेफिनेटली दिस विल बी योर माइनस। ओके, क्योंकि अभी ब्रैकेट ओपन करोगे तो देखो -1 इंटू एक्स एक्स होता है, -1 इंटू -5 +5 हो जाता है, जो कि यहाँ पे है। सो x माइनस 5 कॉमन, 2x माइनस 1, अगेन x इज इक्वल टू, फर्स्ट वन इज 5 और 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 है, तो x क्या होगा, ये 1 उधर प्लस 1/2। सो अल्फा इज इक्वल टू क्या लें यहाँ पे, अल्फा इज इक्वल टू 1/2 ले ले, यस 1/2, एंड बीटा इज इक्वल टू 5। ओके, सो अभी क्वेश्चन क्या है, 2 अल्फा प्लस 1, 3 बीटा प्लस 4. So 2 into 1/2 plus 1, 3 into 5 plus 4. This will be your 1 plus 1, 2 into 15 plus 4, 19 is equal to 38. अच्छा चिल्ड्रन, यहाँ पे देखो और एक, अगर हम लोग अल्फा, मैं दोनों तरीके से करके दिखा रही हूँ। सो 2 अल्फा के जगह पे अगर मैं 5 डालूंगी प्लस 1, और एक आपका 3 इंटू 1/2 प्लस 4। सपोज यहाँ पे दो वैल्यू आए, कभी कभी हम लोग अल्फा को 5 भी ले सकते हैं, ऐसे कुछ नहीं कि 1/2 ही लेना है। सो लेट्स सी वेदर द आंसर इज सेम और नॉट। अगर कभी आ गया आपको ऐसे, तो आंसर में वैरी, लेट्स सी क्या होता है आंसर। दिस इज इनटू करेंगे 3 plus 8, 3 plus 8 11/2, 11/2 ही है ना, एलसीएम निकालेंगे, यस 8 plus 3 11/2। सो यहाँ पे देखो 121/2 आ रहा है, बहुत बड़ा नंबर है। सो सिंप्लीफाई भी करेंगे तो अलग से आंसर आ रहा है। ओके चलो देखते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई थिंक आई होप दोनों आंसर करेक्ट ही होंगे, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे नहीं है कि
Sometimes some children can write like this also, क्योंकि इन दोनों में से x minus 5 अगर हमने कॉमन लिया है तो 2x minus 1 बाद में आएगा. So alpha ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है. So this will be your 6. 1 means 60.5, I think 60.5. 121 upon 60.5. दो आंसर आ रहे हैं. अगर आपको फिल इन द ब्लैंक्स में आ रहा है ऑप्शंस, ऐसा तो फिल इन द ब्लैंक्स है नहीं, तो मुझे नहीं लग रहा है कहीं पे गलत होगा, क्योंकि समटाइम्स वी कैन टेक दिस वन अल्फा, दैट वन बीटा. ओके, डन. सेक्शन A is over here. So in the next session we will move to the section B. If you have any doubts regarding this section, you can mention your comments in the mention your doubts in the comment box. And those who are पहली बार मेरे वीडियो सेशन पे आ रहे हैं, मेरे चैनल पे आ रहे हैं, दो आर विजिटिंग फर्स्ट टाइम, सो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए. थैंक यू वेरी मच. सी यू इन द नेक्स्ट सेशन. बाय बाय.